अस्सलाम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाजिर है जनाब। कुछ डिस्कशन हो रही थी, उसमें ये था कि कुछ लोग प्लॉट्स ले लेते हैं और उसके बाद उनसे सेल नहीं हो रहा होता, और वो फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें लिया होता है। तो अब फिर देखिए, प्लॉट जब आप ले रहे हैं, दो तीन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि आप प्लॉट हद से ज़्यादा सस्ता ना उठाने की कोशिश करें। आपको महंगी चीज़ ख़रीदने की आदत डालनी चाहिए थोड़ी सी। 2-4 लाख रुपए अगर मार्केट से ऊपर है तो आप उसको उठा लें जनाब। होता है कि वो रेडी कैश चीज़ होती है, और वो ऐसे ही है ना, जैसे कि अगर आप चाइना वाली गाड़ी उठा लें तो वो बिकती नहीं है ना, कैश भी नहीं आ सकता उसमें आप। और जो अगर आप कोई पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ पसंद की जाती हैं या जो पाकिस्तान की बनी हुई हैं वो बिक जाती हैं, तो समझिए प्लॉट भी है कि थोड़ा पैसे ज़्यादा देने पड़े तो यार वो उसका फ़ायदा हो जाता है फ्यूचर में। फिर एक और डिस्कशन ना ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लॉट जो है ना, मेन डबल रोड की कैटेगरी प्लॉट अगर आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लें जनाब। एट द टाइम ऑफ बुकिंग वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे होते, बट टिल द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट आपके जो है ना इंस्टॉलमेंट का प्लान जैसे ख़त्म होता है उस टाइम पे आपको 10% जो है ना एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नॉर्मली यही होता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कैटेगरी के साथ आपने कॉर्नर पे टिक कर दिया करें, क्योंकि हमने बहुत सारी डील्स ऐसी बनती देखी हैं या मैं मार्केट में बैठ के देख रहा हूँ कि ना, होता है कि लोग जो है ना वो उठा लेते हैं बीच के नॉर्मल प्लॉट, वो अक्सर वो इतना अच्छा नहीं निकलता है या सेल करने में मसला आता है। लेकिन जो कैटेगरी के प्लॉट होते हैं ना जी, कॉर्नर का हो गया और मेन डबल रोड का हो गया, ये लोग ना बड़ा पसंद करते हैं कि बायर, जेन्युइन बायर हर वक्त मार्केट में होगा, हर वक्त जी, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। उनके पास बाइंग पावर भी होती है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। फिर अगर आपने बैक स्ट्रीट में अगर कोई मेन डबल रोड कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा रेट दे देता है। लेकिन अगेन ये कैटेगरी प्लॉट जो है ना, हमेशा दे आर ऑलवेज यानी कि टॉप पे होते हैं। और फिर नेक्स्ट चीज़ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्लॉट लेते हुए जो चीज़ देखनी है, इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर, यानी कि मैं इसको आपको, देखिए मैं बेईमानी की राह नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, सोसाइटीज़ वो बैलेटिंग से पहले ही नंबर लगा लेते हैं। ये हो रहा है, बिल्कुल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में हो रहा है। तो इसका आपको जो जो हेल्प दे सकते हैं वो डीलर दे सकता है जी, वो आप उनके साथ बातचीत करें। क्योंकि रैंडमली जो उसमें ये होता है कि वो आपसे कहेंगे कि 2-3 जी आप इंस्टॉलमेंट पे कर दें, उसके साथ हम जी कोशिश करते हैं आपको नंबर लगवा दें। प्री बैलेटिंग नंबर हो जाता है वो, और वो बैलेटिंग से पहले आपको पता चल जाता है कि जी मेरा इस जगह प्लॉट आ रहा है, ठीक हो गया। उसका ना फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है बैलेटिंग के बाद आपके पास जो ऐसा कोई खड्डे वाला प्लॉट आ जाए, फजूल माड़ी लोकेशन का आ जाए, कोई साथ ही कब्रिस्तान ही निकला है तो लॉटरी लग गई आपकी, या कोई कोई अच्छी जगह ना मिले ना, तो फिर उससे बेहतर है कि ना अब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें इसके ऊपर और इस तरीके से चलाएं। तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए माइंड में रखना है। और इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट में आपसे पैसे नहीं बचाने हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने, हाँ, टॉप से तो बचना ही है, डेफिनेटली आपको वर्क आउट करना होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपने ये नहीं करना कि यार चलो मैं 4 लाख रुपए बचा के मैं पीछे किसी फजूल जगह पर प्लॉट ले लिया। ये हालात हैं जी।